नमस्ते उषा जी। अरे नमस्ते मिसेस शर्मा, कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आने में तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं नहीं, बिल्कुल तकलीफ नहीं हुई। अच्छा अच्छा, जय माता दी बोलिए और अंदर चलिए। जय माता दी, जय माता दी। जय माता दी बोल और जा। जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी। चलिए चलिए। और आप लोगों ने पानी वानी पिया? हाँ हाँ जी, ले लिया है। और बताइए उषा जी, अवंती दिखाई नहीं दे रही है? यही होगी। अवंती, अवंती। हाँ मम्मी। बधाई हो उषा जी, आप नानी बनने वाली हैं। बहुत बहुत बधाई हो आपको उषा जी। मैं आती हूँ। माँ, आओ बेटा आओ। आओ बहू। कैसी है माँ? अच्छी हो, खुश रहो। माँ, सबको यूं अचानक बुलाया, कुछ खास बात? हाँ बहू, अब ये दिखावा मुझसे नहीं होता। जिंदगी के कुछ ही दिन बाकी हैं। डॉक्टरों ने भी यही कहा है, तो अब मुक्त होना चाहती हूँ अपनी जिम्मेदारियों से। पर माँ, आपका इलाज तो चल रहा है ना? डॉक्टरों का कहना है ज्यादा से ज्यादा 1 साल। ये ट्रीटमेंट, ये दवाइयाँ मेरी जिंदगी के दिन कैसे बढ़ाएंगे? हाँ, वैसे भी मैंने सब कुछ तो देख लिया है, बेटों की शादी, पोती का मुंह। अब बस आस है तो तेरे बच्चे का मुंह देख लेती तो मेरे सारे अरमान पूरे हो जाते। बाकी रहा जमीन और पुश्तैनी मकान, तो वो तो मैंने अपनी चहेती के नाम कर दिया है। आ दिया। ये 50 करोड़ की प्रॉपर्टी और जमीन मैं अपने साथ ऊपर लेकर थोड़ी ही जाऊंगी, इसीलिए मैंने सब कुछ दिया के नाम कर दिया। यश काबिल है, होनहार है, पता नहीं 1 साल में मैं उसकी संतान का मुंह देख पाऊं या नहीं, इसीलिए दिया। माँ, हमें इन पैसों की नहीं, आपकी जरूरत है। तू तो गई। देखिए डॉक्टर साहब, अभी फरवरी का महीना है, अब जल्द से जल्द इसे बच्चा होना चाहिए। देखिए, इसे जल्द से जल्द माँ बना दीजिए और मुझे नानी, कुछ तो करिए। सॉरी आंटी जी, मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ कि शादी के 4 साल तक बर्थ कंट्रोल पिल्स लेने की वजह से इन्हें बच्चा होने में टाइम लगेगा। अरे टाइम ही तो नहीं है हमारे पास, इसे जल्दी से जल्दी बच्चा होना चाहिए। देखिए, इनके बॉडी हार्मोन्स को प्रिपेयर होने में साल भर लग सकता है और हो सकता है 2 से 3 साल भी लगे। सचमुच टाइम की कोई गारंटी नहीं है। डॉक्टर साहब, कोई तो उपाय होगा, कोई ट्रीटमेंट, कोई इंजेक्शन, ऐसा कुछ तो होगा। देखिए, अगर मेडिकली कुछ भी जबरदस्ती की जाए तो इनको नुकसान पहुंच सकता है। डॉक्टर, अगर मैं आपसे कहूं कि इसी साल
मैं इसकी गोद में बच्चा देखना चाहती हूँ, तो आप क्या उपाय बताएंगी? तब मुझे लगता है कि इन्हें किसी की कोख उधार लेनी होगी, तभी ये संभव हो सकता है। मतलब? सेरोगेसी। मम्मी अब क्या करें? ये पकड़। ये क्या पकड़ा रही हो मम्मी? वही जो तेरा नसीब है, ये कटोरा। अब जाके मांगना उस विधवा की बेटी से। दिया बेटा, जरा 20,000 रुपए देना अपनी चाची को। दिया बेटा, जरा 15,000 रुपए देना घर के खर्चे के लिए। अब आगे है ना तेरा नसीब यही कटोरा है, अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो। मम्मी डॉक्टर ने तो कहा है ना कि टाइम की कोई गारंटी नहीं है। गारंटी ही चाहिए, गारंटी। तुझे पता है ना, तेरी सास करोड़ों की जायदाद उस दिया के नाम करके जल्दी मरने वाली है, और तूने अगर जल्द से जल्द कुछ नहीं किया ना, तो ये कटोरा ही तेरा नसीब है, समझी? कुछ करो मम्मी, ऐसे कैसे करोड़ों की प्रॉपर्टी हाथ से जाने दो। तो एक काम कर, तू है ना सारी दुनिया को ये बता दे कि तू अब कभी माँ नहीं बन सकती, तुझे कभी बच्चा नहीं होगा। पगला गई हो क्या मम्मी? क्या सुबह सुबह बोल रही हो? ऐसे तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। आएगा बेटा, सब कुछ हमारे ही हाथ में आएगा। कैसे मम्मी? इधर आ, सुन। अरे वाह मम्मी, ये कटोरा तो गया। अवंती, अवंती, अवंती बेटा। मम्मी, मैं मां नहीं बन सकती, मैं जी नहीं पा रही मम्मी। अवंती, अरे मैं कह रही हूँ ना, दरवाजा खोल, देख सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ? दामाजी देखो ना, अवंती को डॉक्टर ने कह दिया कि वो कभी मां नहीं बन सकती, इसलिए उसने अपने आप को बंद कर दिया अंदर। क्या? पता नहीं कुछ करना बेटे, देखो ना। अवंती, अवंती, अवंती दरवाजा खोलो। यश, यश मुझे माफ कर देना यश। अवंती प्लीज ओपन द डोर। अवंती दरवाजा खोलो ना। अवंती देखो, हम सब तुम्हारे साथ हैं, प्लीज दरवाजा खोलो। अवंती देखो, हमारी बात सुनो, हम सब तुम्हारे साथ हैं, प्लीज दरवाजा खोलो। धक्का मार बेटा, धक्का मार। ये मां, अवंती प्लीज दरवाजा खोलो। अवंती खोलो दरवाजा। अवंती, 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 अवंती क्या? अवंती, 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 अवंती आके खोल बेटा। अवंती ये सब क्या किया तुमने? अवंती क्या किया ये? यश बेटा जा, जल्दी डॉक्टर को बुला के ला। जा। मैं भी आता हूँ। अवंती जा बेटा। अवंती तू भी इसके लिए पानी ला। हाँ अवंती बेटा, अवंती आगे खोलो। शाबाश, अब तूने अपना काम कर दिया, अब मेरी बारी है। आप बंद कर। अवंती, देखिए, आप लोगों ने इन्हें सब कुछ बता दिया है ना अवंती की कंडीशन के बारे में कि जी हाँ, जी हाँ, इसे सब कुछ पता है और ये तैयार भी है। इसकी कोख उधार लेकर और आपका गाइडेंस हो तो मेरी बच्ची की गोद में भी एक बच्चा खेलेगा। ठीक है, लेकिन ये प्रोसीजर सुमन की एज को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, लेकिन ठीक है, आप लोग तैयार हैं तो मैं आप लोगों को ये कंसर्न पेपर्स दे देती हूँ, आप लोग इस पर साइन कर दीजिए। ओके? अगर ऐसी बात है तो भाभी आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। यश, भाभी इतना बड़ा काम करने जा रही है और भगवान थोड़ी ना उनके साथ बुरा होने देंगे, और हम भी है ना भाभी के साथ। क्यों भाभी? बेटा साइन कर दे ना, सोच क्या रही है? देख सबकी दुआ तेरे साथ रहेगी, भगवान तेरा भला करेगा, सच। कर दे साइन।
भाभी, आपका ये एहसान में अरे एहसान की क्या बात है यश। अगर मेरे इस कदम से तुम दोनों की जिंदगी में खुशियां आती हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं। बस अगर चिंता है तो लोगों की, समाज की। अरे बेटा उसकी चिंता बिल्कुल मत करो, मैंने सब सोच के रखा है, बिल्कुल फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा। परिवार के काम आना, उनका साथ देना, बचपन से यही सिखाया गया है ना हमको। और अपनी फैमिली के लिए हम बेझिझक जाने कितनी कुर्बानियां भी देते हैं। कभी हम ये सवाल नहीं पूछते कि हमारे घर वाले इस कुर्बानी के लायक हैं या नहीं पूछते ना। सुमन भी अपनी कोख से अवंती की कोख भरने की ये बड़ी कुर्बानी करने चली थी। उसका ये त्याग, उसका ये दान बहुत बड़ी बात थी। जिसे दान करो वो उसके योग्य भी होना चाहिए, और गलत इंसान को दान करना संस्कृत में अपात्र दान कहलाता है। अवंती सुमन के इतने बड़े त्याग के योग्य बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि अवंती और उसकी मां का इरादा सिर्फ जायदाद और प्रॉपर्टी पाने का था। भाभी संभाल कर, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हैं? वो थोड़ा सा चक्कर। कोई बात नहीं, आइए प्लीज, संभाल कर आइए, संभाल के। आप अपनी तबीयत का ख्याल क्यों नहीं रखती? अवंती जल्दी आओ, भाभी को चक्कर आ रहे हैं। क्या कहा? चक्कर आ रहे? अरे दामाद जी, ये तो खुशखबरी है, लगता है भगवान ने हमारी सुन क्या मम्मी? सच्ची? यश आप पापा बनने वाले हैं। और मैं मम्मी। मैं ना अभी आप सब लोगों के लिए जल्दी से मिठाई लेकर आती हूँ। मिठाई बाद में लेकर आना, पहले नींबू पानी लेकर आओ। हाँ लेकर आती हूँ। मम्मी आप ठीक तो हो? हाँ बेटा। अवंती जल्दी करो। अरे मैं देखती हूँ, मैं लाती हूँ। क्या कर रही है? भाभी प्लीज आप अपना ख्याल रखिए। अरे क्या हुआ, इतना देर क्यों लग रही है? माँ नींबू पानी अच्छे से बनाओ ना। सुन, अब टाइम आ गया है। मतलब अब जैसा मैं कहती हूँ ना वैसा ही कर। अरे अवंती, क्या हुआ? उल्टी कर रही है? क्यों, कोई खुशखबरी है क्या? अरे अवंती, कितनी बार कहा है तुझसे, ऐसी हालत में छत पर नहीं आते। हाँ माँ। तू भी ना, ला इधर दे। चल पीछे चल, आराम से। अवंती, ये ऊपर उल्टी का नाटक करने की क्या जरूरत थी? तो क्या करती? इंतजार करती कि मोहल्ले पड़ोसी वाले आके भाभी का पेट देखें, उनकी उल्टियां देखें और हम पे उंगलियां उठाएं। यश, कभी ना कभी ये बात तो हमें बतानी होगी ना, तो बस इसलिए मैंने छत पे जाके ये सब नाटक किया। और देर सवेर सही यश, माँ को ये बात हमें बतानी। अवंती, मैं माँ के सामने ये नाटक नहीं कर सकता। तो क्या बताएं सासू माँ को कि उनकी छोटी बहू कभी माँ नहीं बन सकती है, उनको दादी का सुख दे ही नहीं सकती है। दामाद जी, अवंती सही तो कह रही है। देखिए हमें भी अफसोस है कि समधन जी की जिंदगी के थोड़े ही दिन बाकी हैं, लेकिन उन्हें ऐसे दुख तो नहीं दे सकते ना। एक बहू विधवा और दूसरी कभी माँ नहीं बन सकती।
देखो दामाद जी, अगर एक झूठ बोलने से उनकी जिंदगी के थोड़े दिन बढ़ जाएंगे तो मैं तो ऐसे 1000 झूठ बोल दूं। और माँ, मम्मी को सरोगेसी के बारे में बताने में हर्ज ही क्या है? इसमें गलत बात क्या हुई? हाँ, लेकिन एक सूनी कोख वाली बहू का दुख कैसे मिटेगा यश? भाभी, अब आप ही बताइए। यश, अवंती और आंटी सही कह रहे हैं। माँ की खुशी के लिए हमें ये झूठ बोलना ही होगा। प्रणाम माँ। खुश रहो, खुश रहो। तूने मेरी अंतिम इच्छा भी पूरी कर दी। अब मैं आराम से इस दुनिया से जा सकती हूँ। माँ, खुशी के मौके पे आप ऐसी मायूस बातें क्यों कर रही हैं? ये लीजिए, जल्दी से मुंह मीठा कीजिए। लीजिए लीजिए। बेटा, तू खुश है ना? माँ, आप खुश हो ना? हाँ बेटा, मैं बहुत खुश हूँ। मैं भगवान के सामने दिया जला के अभी आती हूँ। मम्मी, आपके पेट में बेबी है क्या? बेटा चलो, स्कूल के लिए लेट हो रहा है ना। हाँ, सब लोग चले जाएंगे फिर आप छूट जाओगे। हाँ चलो, गाड़ी भी आ गई देखो। ये लो, बैग ले लो अपना। जाओ। बाय। टिफिन खत्म करके आना। सुमन, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? हाँ क्यों, तबीयत तो ठीक ही है। आजकल दिखाई नहीं देती। हाँ वो घर पे थोड़ा काम ज्यादा हो गया ना, इसीलिए थोड़ा टाइम नहीं मिलता है। भाभी, पेट तो है ही नहीं, अभी क्या करूं? रिक्शा वाले भैया, जरा जल्दी से चलिए। भैया आगे रोकिएगा, मैं बताती हूँ। बस बस। भाभी जरा चलिए मेरे साथ, मेरा ना डॉक्टर के साथ में अपॉइंटमेंट है। अरे हाँ हाँ हाँ, चलो चलो। बाल बाल बचे हैं। सीरियसली भाभी? भाभी, एक मिनट, ये सब छोड़िए जल्दी से। क्या हुआ? खड़ी हुई जल्दी से। अपने हाथ ऊपर कीजिए जल्दी से। क्या? कीजिए तो सही भाभी। 39। ये है 27। अरे ये क्या है? कुछ इंटरेस्टिंग है। ये सब? एक मिनट भाभी, रुकिए तो सही। देखिए ना भाभी, लग रही ना आपकी तरह प्रेग्नेंट। हाँ पर बस एक मिनट, बस भाभी, चलिए। अरे चलिए तो भाई। कहाँ ले जा रही हो? कुछ है काम, आराम से चलिए। हाँ चलिए भाभी, चलिए तो सही, चलिए। ये देखिए भाभी, नया कमरा। आई होप आपको पसंद आया होगा। हाँ हाँ, कमरा तो बहुत ही अच्छा सजाया है। खास आपके लिए भाभी। मेरे लिए? वो क्या है ना भाभी, 2 दिन पहले मोहल्ले वालों के सामने आपका ये पेट दिखते दिखते बच गया। अब जरूरी तो नहीं है ना कि हम हर बार लकी हो, और अभी कोई चांस भी नहीं ले सकते। इसलिए जब तक आपकी डिलीवरी नहीं हो जाती, आपको इसी कमरे में रहना पड़ेगा। मैं तेरी बात समझ रही हूँ अवंती, लेकिन 5 महीने तक इसी कमरे में बंद रहना। सुमन बेटा, हम तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। लेकिन अभी तुम कुर्बानी जो दे रही हो, थोड़ी बहुत दिक्कतें तो आएंगी ना, लेकिन हम सब संभाल लेंगे। वैसे एक बात बताऊं भाभी, मैं ये जो भी सब कर रही हूँ ना, सब मजबूरी में कर रही हूँ।
अपने दिल पे पत्थर रख के। अब समझ रही है ना भाभी? कोई बात नहीं अवंती, मैं जानती हूँ कि तुम जो कुछ भी कर रही हो वो परिवार के हित के लिए कर रही हो। मुझे ये सब करने में कोई एतराज नहीं, बस चिंता है तो दिया की, उसे क्या कहेंगे। मम्मी 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 मम्मी। चाची रूम लॉक क्यों है? मम्मी कहाँ गई? बेटा आपकी मम्मी ना अपनी नानी के घर गई है। मुझे छोड़कर मुझे भी मम्मी के पास जाना है। अरे बेटा, तुम्हारे नाना जी की तबीयत खराब है ना, इसीलिए मम्मी वहां गई है। हाँ, और हम लोग है ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। और बेटा एक बात और सुनो, जो भी बाहर पूछेगा ना मम्मी कहाँ है, तो बोलना कि नाना जी की तबीयत खराब है इसलिए मम्मी वहां गई है। समझ गई? अच्छी बच्ची। चले? क्या हुआ? क्या सोच रहे? यही कि माँ को सब कुछ सच सच बता दो। उनसे झूठ बोलना मुझे गवारा नहीं होता अवंती। यश, अभी तो सब कुछ सही सही चल रहा है और हम दोनों माँ को मिलकर आए, बता कर आए कि मैं प्रेग्नेंट और ये सब क्यों दोबारा? अरे वो सब तुम्हारे दबाव में अवंती। और वैसे भी एक मरती हुई माँ से मैं झूठ नहीं बोल सकता। अवंती, माँ समझ जाएगी हमारी मजबूरी, हमारी खुशी। और वैसे भी कल मैं उन्हें लेने जा रहा हूँ, उनके आते ही मैं उन्हें सब कुछ सच सच बता दूंगा। यश, माँ ये कुछ भी नहीं सहन कर पाएंगी। वो सब मैं संभालूंगा अवंती। देखो, सरोगेसी वाली बात मैंने तुम्हारी मानी थी, पर ये नहीं मानूंगा। यश, यश, बावला हो गया तेरा पति। अगर उस बुढ़िया को सब कुछ सच बता दिया ना, तो वो बुढ़िया तो सारी जायदाद उस विधवा की बेटी के नाम कर देगी और तेरे हाथ आएगा ठेंगा। और वो जो काम कर रही है ना, उससे और महान बन जाएगी। कुछ सोचो मम्मी, कुछ सोचो। ऐसे रहेंगे तो मैं तो टेंशन में ही मर जाऊंगी। माँ कुछ सोचो मम्मी, सोचो यार। जय माता दी बोलिए और अंदर चलिए। जय माता दी, जय माता दी। जय माता दी बोल और जा। जय माता दी। बधाई हो उषा जी, आप नानी बनने वाली हैं। बहुत बहुत बधाई हो आपको उषा जी। भला एक औरत दूसरी औरत के प्रति इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है, और खास करके जब उसकी कोख में उसी का बच्चा हो। सुमन को गर्भावस्था में एक कमरे में कैद करके रखा गया था। किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती या धोखाधड़ी से कैद करके रखना कानूनी जुर्म है। उषा और अवंती के इस नाटक में यश भले ही भागीदार ना हो, लेकिन इस पूरे मामले में उसकी चुप्पी भी उसे गुनहगार बना रही थी। रिश्तों की बिसात पर उषा और अवंती की हर एक चाल कामयाब तो हो रही थी। परिवार वाले उनके लिए शतरंज के प्यादे तो बन चुके थे, लेकिन कब तक? संभाल कर। अरे अरे, आइए आइए बहन जी। देखिए मैंने आपके लिए है ना माता की चौकी रखवाई है। जी, आपने तो ये बहुत अच्छा काम किया है। और ये मेरी बहुएं कहाँ हैं? और ये मुझे दिया नजर नहीं आ रही है। ये लो आ गई, आजा। अरे मेरी बच्ची, कैसी है मेरी बच्ची? मैं अच्छी हूँ। अब आप आ गई हो ना, तो मैं मम्मी को मिस नहीं करूँगी। अरे वो क्या है ना, असल में सुमन के पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, इसीलिए सुमन अपने मायके गई है। ओह, भगवान करे उनकी तबीयत जल्दी अच्छी हो जाए। और ये मेरी
छोटी बहू नहीं दिख रही है? ये देखिए आ गई। आजा बेटा, अरे ध्यान से, पैर छू। अरे अरे रहने दो बेटा, रहने दो। कैसी हो तुम? बिल्कुल ठीक माँ, आप कैसी हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ, और तुम्हें ऐसे देखकर मेरी तबीयत और भी अच्छी हो गई है। जुग जुग जियो बेटा। और बेटा, तुम मेरी बहू का ख्याल रखते हो या नहीं? हाँ माँ। हाँ क्या? हाँ रखता हूँ। खुश रहो। मैं भी आया। अरे ख्याल रखता है वो। अरे छोड़िए ना ये सब बातें, चलिए चलिए, चौकी के लिए देर हो रही है। चलिए चल बेटा, चल 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 चल। अवंती, मैं माँ को सच बताने की बात कर रहा हूँ, तुमने तो झूठ का एक नया किस्सा ही शुरू कर दिया। यश, दुनिया वही देखेगी जो उसे दिखाया जाएगा। मेरी ये नकली प्रेगनेंसी भाभी की असली प्रेगनेंसी हालात की मांग थी। अपनी बातों में उलझाने की कोशिश मत करो अवंती। मैंने कहा था मैंने कि मैं माँ के आखिरी दिनों में उनसे झूठ नहीं बोलूंगा। फिर भी क्या दामाद जी? अरे आपकी बिरादरी में, समाज में सुमन का ये गर्व दिख गया ना, तो थू थू आपके ही खानदान की होगी। वो सब जो भी हो मम्मी, लेकिन भाभी के साथ तो ये अन्याय है। अरे अपने ही घर में छुप छुप कर रहने की शर्त, एक ही कमरे में बंद रहने की शर्त। भाभी, यश को जरा आप ही समझाइए। देखो यश, मामला बहुत ही नाजुक है। मुझे यहाँ इस कमरे में बंद रखने में इनके कोई गलत इरादे नहीं है। हमें ये सब अपने परिवार की मान मर्यादा और इज्जत के लिए करना है, क्योंकि समाज और लोगों के सामने अवंती का प्रेग्नेंट होना एक खुशी की बात है, और उसी समाज के लिए मेरा प्रेग्नेंट होना एक पाप। इसलिए हमें ये दिखावा डिलीवरी तक करना ही होगा। भाभी, आपका ये एहसान। अरे पागल हो गया है क्या? बस करिए सब आप। जा बाहर जा, माँ कितने महीनों के बाद आई है। जा, अरे जाना। थैंक यू भाभी। अरे जाओ, तुम लोग भी जाओ। आप भी जाओ। दादी 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 दादी, आप यहाँ पर बैठ जाओ। दादी, मेरी स्कूल बस का टाइम हो रहा है, मेरी छोटी बना दो ना प्लीज। हाँ बेटा, बनाती हूँ मैं। मम्मी कब आएंगी? क्यों, तुमसे फोन पे बात नहीं हुई उनकी? नहीं, चाची बोलते हैं कि उनका फोन नहीं लगता। दादी जल्दी करो, मेरी स्कूल बस का टाइम हो रहा है। हाँ हाँ बेटा, चलते हैं। अवंती, अवंती, हाँ माँ। बेटा अवंती, रूम में लॉक क्यों है? वो एक्चुअली क्या है ना माँ, बेबी की तैयारी कर रही हूँ ना, तो रूम में ना पेंटिंग का काम चालू है और बहुत सारा सामान भी रखा है। जैसे ही रूम तैयार हो जाएगा ना, मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। दिया बेटा, चले, स्कूल के लिए देर हो रही है ना, मैं छोड़कर आती हूँ। हाँ समधन जी, देखा, आखिर भगवान ने हमारी सुन ही ली। अब अवंती की गोद भी हरी हो जाएगी। सब उसकी कृपा है। ये तो बिल्कुल सही कहा आपने। अब देखिए ना, आपके घर में एक और बच्चा, एक और वारिस, और कहीं लड़का हो गया तो सारी जायदाद उसी की। क्यों, है ना? लड़का और लड़की होने से कुछ नहीं होता समधन जी, बस बच्चा स्वस्थ होना चाहिए। वो तो बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन हम मरने के बाद ये सब कुछ बच्चों को ही तो देकर जाएंगे ना। ये घर, ये जायदाद, जमीन, जेवरात। सही कहा आपने। इसीलिए ही मैंने अपने वकील से कहलवा के
प्रॉपर्टी का 50-50 हिस्सा करवा दिया है, आधा दिया के नाम और आधा यश के बच्चे के नाम। क्या हुआ, क्या सोचने लगी आप? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वैसे सुमन के मायके बात हुई, अवंती की या यश की? और उनके पिताजी की तबीयत अब कैसी है? वैसे दिया बता रही थी कि बहुत दिनों से उसकी बात भी नहीं हुई सुमन से। अच्छा, लेकिन मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं। अच्छा, मैं ही फोन लगा लेती हूँ। अरे अरे, आप क्यों फोन लगा रही हैं? हाँ, अभी मम्मी क्यों फोन कर रही है? हेलो। हाँ, नमस्ते बहन जी। भाई साहब की तबीयत अब कैसी है? ये मम्मी क्या बोले जा रही है? क्या बोल रही हो आप? नहीं, वो समधन जी सुमन से बात करना चाह रही थी, इसीलिए फोन मिलाया था। क्या? ओह अच्छा, सुमन घर पर नहीं है, भाई साहब को डॉक्टर के पास लेके गई है। अच्छा अच्छा अच्छा, वो जब आएगी ना तो उसकी बात करा देना समधन जी से। हाँ हाँ हाँ, नमस्ते। डॉक्टर के पास गई है सुमन, आएगी तो बात कर लेगी। आप करिए पूजा। बेटा, ये नई विल है, रख लो। पर माँ, ये 50% बंटवारे की क्या जरूरत थी? हाँ बेटा, अब इसे रख ही लो। और सुनो, जब सुमन आएगी तो उसे भी बता देना। अब रात ज्यादा हो गई है, जाओ तुम भी सो जाओ, कल सुबह बात करेंगे। चलिए आइए, मैं आपको कमरे तक छोड़ देता हूँ। देखा, अब समझी तो? मम्मी, हमारी सारी मेहनत पे पानी फिर गया। अब हमारे हाथ में आएगी कौड़ी। मम्मी कौड़ी, कुछ करो मम्मी यार। तू देखती जा बेटा, अब मैं ये 50% 100 में कैसे बदलती हूँ। दामाद जी, दामाद जी, बहुत बुरी खबर है। मम्मी, आप रो क्यों रही है? अरे बेटा, वो हमारे कुल के पंडित है ना, उनका संदेश आया था, कह रहे थे कि तुम्हारे होने वाले बच्चे पर कोई ग्रहण लग गया है। और बेटा, क्योंकि डिलीवरी कभी भी हो सकती है, इसीलिए पंडित जी कह रहे थे कि ये ग्रहण हटाने के लिए पूजा करनी होगी, वो भी हमारी कुल देवी की। और उन्होंने ये भी कहा कि ये पूजा है ना, होने वाले बच्चे के पिता ही करेंगे, तो ही ये बच्चे का संकट टलेगा। बेटा, बेटा तू पूजा करोगे ना? यश, आपको मेरी कसम, यश आप अभी जाएंगे। मैं नहीं चाहती कि कुछ अपशकुन हो यश। इतने सालों बाद मेरा बच्चा हो रहा है यश, ये मेरा पहला बच्चा है यश, मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती कुछ हो यश। ओके ओके अवंती, अवंती भरोसा रखो, मैं अभी निकल रहा हूँ। माँ, आप मुझे उस मंदिर का एड्रेस बता दीजिए। हाँ बेटा, वो टीला है ना, वहीं पर है हमारा कुल देवी का मंदिर, वहां जाना। मैं यहाँ प्रार्थना करूंगी। कौन सी प्रार्थना? माँ, कुल देवी के मंदिर में बच्चे के लिए स्पेशल पूजा करनी है, बस मैं वहीं निकल रहा हूँ। मम्मी, मम्मी को सच में बहुत टेंशन हो रही है। मम्मी घबरा मत, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मम्मी, मुझे बहुत टेंशन हो रही है मम्मी। क्या बात है समधन जी? कुछ नहीं, आओ बहू बैठो। बैठ बेटा। हाँ, अगर सुमन भी यहाँ होती तो हम सब मिलके प्रार्थना करते, है ना? क्यों क्यों चुप करा रही हो बहू? कुछ नहीं सासू माँ, कुछ नहीं। हेलो, हाँ भाई साहब, नमस्ते भाई साहब। हाँ नमस्ते बहन जी। आपकी तबीयत कैसी है भाई साहब? मुझे क्या होगा, आपकी दुआ से सब एकदम ठीक है। आप बताइए, आप कैसी हैं? तबीयत ठीक है? सुमन से बात कराइए तो, बहुत दिनों से बात ही नहीं हुई उससे। सुमन? सुमन तो यहाँ पर नहीं है। क्या सुमन आने वाली थी? ठीक है भाई साहब, मैं आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ।
सासू माँ हमें माफ कर दीजिए सासू माँ, हमसे गलती हो गई, हमने आपसे झूठ बोला। हमारे साथ साथ भाभी भी इस चीज में गुनहगार है। ये क्या कह रही हो बहू? सासू माँ, भाभी हमारे साथ इसी घर में ही है, हमने उनको एक कमरे में छुपा के रखा हुआ है। क्योंकि समधन जी, आपकी सुमन कहीं मुंह काला करके आई है। उसकी कोख में किसी का पाप पल रहा है। ये आप क्या कह रही हैं? सासू माँ, मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है। हमने घर की इज्जत बचाने के लिए आपसे ये झूठ बोला। घर की मर्यादा के लिए हमें ये सब करना पड़ा सासू माँ। अरे आराम से माँ, संभालिए अपने आप को। देखिए, इसीलिए हम नहीं बता रहे थे। अभी क्या है ना माँ, अभी सारी बात खोली गई है तो मुंह जुबानी सुन लीजिए। वैसे तो आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन फिर भी। दिया बेटा आओ, बताओ कि आप सबसे क्या कहती हो? बोलो दिया, बताओ दिया आपकी मम्मी, बोलो। मेरी मम्मी के पेट में बेबी है। देखिए ना, मुझे तुमसे ऐसी बेशर्मी की उम्मीद नहीं थी। ऐसा क्या किया है मैंने माँ? क्या किया है? अरे खाक में मिला दी है हमारा नाम, हमारी इज्जत, सब कुछ। नहीं माँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है माँ। माँ आप चलिए यहाँ से, आप चलिए यहाँ से। माँ मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अवंती तुम समझो। चुप कर कल मोही। इतना कुछ करने के बाद कह रही है कि मैंने कुछ नहीं किया। माँ ये सब, माँ मेरी बात सुनो ना, मेरी बात जी, आप कोई बात मत सुनिए इसकी। अरे आप देख रही है ना, इसका पाप तो आपके सामने ही है। नहीं माँ। सासू माँ आप चलिए यहाँ से, आप ज्यादा देर यहाँ रुकेंगी ना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आप चलिए यहाँ से, आप चलिए। क्या बात है मम्मी, क्या दाव खेला आपने। बड़ी बहू उल्टा और चरित्रहीन, और 100% प्रॉपर्टी हमारी। लेकिन मम्मी मैं ये सोच रही हूँ, हम बच्चे की डिलीवरी कैसे करवाएंगे? उसे ब्लैकमेल करके। देखिए, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी इसलिए कॉम्प्लिकेशंस थोड़े बढ़ गए। हमें तुरंत ही प्रीमेच्योर डिलीवरी करनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब कुछ भी कीजिए, बस बच्चे को बचा लीजिए आप, प्लीज डॉक्टर। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। सासू, अपमान किया है तूने इस शब्द का। अभी भी तुझे बच्चे की पड़ी है, उसकी नहीं, जिसने तेरे लिए इतना कुछ किया। सुमन ने कोई जहर नहीं खाया था, हमने भी वही किया जो तुम माँ बेटी ने मिलकर किया। ये धोखा, नाटक। अरे भला हो मेरी दिया का, जिसने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया। और इसीलिए सुमन ने और मैंने मिलकर ये नाटक रचा। अवंती, तुमने झूठ के अलावा तो मुझसे कभी कुछ कहा ही नहीं। अब सच तो ये डॉक्टर ही बताएंगे। देखिए, आप माँ बन सकती हैं तब भी और अब भी, लेकिन टाइम लगना लाजमी है। ये लो अवंती, अपना बच्चा जो शुरू से ही तुम्हारा था। मेरी तो सिर्फ कोख थी। आप भी देखी ना आंटी जी,
अपने नाती को, जो अब कभी बोलेगा नहीं, सुनेगा नहीं, हंसेगा नहीं, रोएगा नहीं, क्योंकि आपके षड्यंत्र, आपके लालच और गलत इरादों की कीमत चुका चुका है। ये मार डाला इसको आप लोगों ने, मार डाला। माँ संभाल कर। अवंती बेसब्री से मां बनना चाहती थी, लेकिन उसके पीछे ममता और प्यार के कोई भाव नहीं थे। प्रॉपर्टी और जायदाद हासिल करने के लिए वो एक संतान चाहती थी, और उसे संतान हुई भी, लेकिन वो बेजान पैदा हुई। अपनी गृहस्थी को संभाल कर रखने के बजाय, रिश्तों को निभाने के बजाय अवंती और उषा ने उनका शोषण किया, और उसका अंजाम क्या हुआ? अपने गलत इरादों को अंजाम देने के लिए परिवार को जरिया नहीं बनाया जाता। यही सबक सीखने के लिए उषा और अवंती ने भारी कीमत चुकाई। अपनी फैमिली के काम आना बहुत अच्छी बात है, लेकिन काम आने में और इस्तेमाल होने में बहुत फर्क है। उस फर्क को पहचानिए, सावधान रहिए, क्योंकि सावधानी आपकी सुरक्षा आपकी।